नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार आज आप लोगों के सामने बड़े दिनों बाद सामने आए हैं। अब बड़े दिन बाद का मतलब ये था कि लगभग मान के चलिए कि 10 दिन तो हो ही गए होंगे। तो ये 10 दिन क्या कैसे वो हमें ही पता है उसका। तो अब जैसे जो बिहार को लेकर के काफ़ी सारा संशय बना हुआ है बच्चों के दिमाग में कि आखिरकार बिहार की सरकार अब क्या चाहती है रिजल्ट को लेकर के। तो आज का तो सबसे बड़ा आंदोलन ये है, आज के दिन 12 अगस्त, ठीक है ना। तो आंदोलन की तैयारी आज 11 बजे। तो ये किस लिए आंदोलन होगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट है, इस पर लेकर के छात्रों का बहुत बड़ा आक्रोश और आंदोलन होने वाला है। तो वो क्यों होगा? क्योंकि देखिए जो टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है, पहले सबसे पहले उनकी ओएमआर सीट आंसर की के रूप में बाहर आएगी। तो आरक्षण का मामला था, उस पर सरकार ने 50% का लागू कर दिया, 50% के आधार पर ही रिजल्ट आएगा, ये बात मान ली गई। तो अब बच्चों का ये मानना है कि जो जैसे कुछ कैंडिडेट होते हैं वो जूनियर में भी फॉर्म फिलअप किए होंगे, 9th-10th में भी होंगे, 11 और 12 में भी होंगे। तो अब ये जो बच्चे हैं, जो रिजल्ट के लिए जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनकी ये मांग है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। अब बहुत सारे ऐसे भी कल बातें हुई थी, एक बच्चे का कॉल आया कि सर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का क्या मतलब है? तो 1 कैंडिडेट और 1 रिजल्ट का मतलब यही है कि अगर कोई भी स्टूडेंट वो तीनों में, जूनियर में भी और 9-10 में भी, 11-12 तीनों में भी क्वालिफाई कर गया, तो अगर वो तीनों को तो भाई ज्वाइन करेगा नहीं कि इसमें भी नौकरी करे, इसमें भी करे, इसमें भी करे, करेगा तो कोई एक ही। तो इस तो और बच्चों का कथन यही है कि अगर वो तीनों में क्वालिफाई है तो उनका तीनों में रिजल्ट ना दे करके किसी एक में रिजल्ट दिया जाए। तो भाई सरकार इस पर इनकार करे, साफ साफ मना करे, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। सरकार का भी कहना सही है, जो बीपीएससी कह रही है उनका भी कथन सही है कि भाई अगर अब वो अपनी इच्छा अनुसार चयन करेगा ना, अगर तीनों में क्वालिफाई है तो अपने अकॉर्डिंग चयन करेगा। लेकिन फिर बीपीएससी ये यहाँ पर गलत काम करती है। अगर वो कैंडिडेट तीनों में से किसी एक को चुनता है वो, तो 2 सीटें खाली हो जाती हैं, तो 2 सीटें सरकार को भरनी चाहिए उसी टीआरई 3 वाले, मतलब इसी में से भरनी चाहिए। उसको सरकार क्या करती है, वो खाली पोस्ट को अगली नई वैकेंसी में जोड़ देती है। इससे क्या होता है, बच्चों का नुकसान होता है। मतलब सरकार तो सीट बढ़ा लेती है अगले फेज के लिए। तो यही है आपका भाई 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, यही होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसके बाद एस्टेट का जो रिजल्ट है, इस पर भी काफ़ी दिनों से चर्चा है कि 10 अगस्त को आएगा। 10 अगस्त निकल गया, आज 12 अगस्त हो गया। तो ये 13 और 14 यानी कि नॉर्मली मान के चलो कि ये 15 अगस्त तक आने की पूरी संभावना है। वो भी एस्टेट पेपर 1 का रिजल्ट 15 अगस्त के पहले आएगा। ये बात लगभग तय हो चुकी है, यानी कल हो सकता है या परसों, यानी कि 13 और 14 को ये रिजल्ट आएगा। आप बिल्कुल तैयार रहें। और यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, और किस सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है ये भी बातें होंगी, इस पर चर्चा होगी। तो ये सब बातें अभी बताते हैं आपको। तो ये सारी बातें थी भाई। तो मतलब इस तरह से जो हुआ, मतलब 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का ये मतलब था। उसके बाद डोमिसाइल का क्या है, तो ये भी डोमिसाइल को लेकर के बिहार में खूब चर्चा छिड़ी हुई है। तो डोमिसाइल का सेंस क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए डोमिसाइल तो अभी टीआरई 3 पर तो 100% श्योर है कि इस पर नहीं लागू होगा। और एक बात ये भी बता दें कि जो टीआरई 4 आने वाला है, वैकेंसी आने वाली लगभग 1,60,000 की जो वैकेंसी आने वाली है अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक में, उसमें भी जो है डोमिसाइल का मुझे नहीं लगता है कि लागू होगा। क्यों लागू नहीं होगा, उसका रीज़न ये है
कि भाई अभी अभी जब बहुत सारे कैंडिडेट बिहार के बाहर अदर स्टेट वाले जो हैं वो एस्टेट का पेपर दे करके आए, तो अगर लागू करना होता तो ये पहले से इंडिकेट करते तो बाहर वाले बच्चे जाते ही ना एस्टेट का पेपर देने। बात समझ आ रही है? तो इस पर भी बहुत सारा बवाल होगा, बहुत सारी बातें होंगी, इसलिए डोमिसाइल जो है वो टीआरई 4.0 पर भी नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो जो टीआरई 5 की वैकेंसी आएगी उस पर 100% डोमिसाइल की बातें हो सकती है। टीआरई 3 पर तो बिल्कुल श्योर है कि नहीं होगा डोमिसाइल। टीआरई 4 पर कुछ संभावनाएं हैं, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है, सरकार अपने वोट के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन फिर भी उस वहाँ पर भी आंदोलन होगा। अदर स्टेट वाले भी हंगामा करेंगे भाई, सरकार के ऊपर हमलावर होंगे। उसका रीज़न है हमला करने का भाई कि इतने कष्ट से, इतने ट्रेन में, मतलब इतना कष्ट में जा कर के लोग पेपर दिए, एग्ज़ाम दिए, क्वालिफाई किए, और आज कह रहे हो भाई डोमिसाइल। तो ऐसा कैसे? आपने लूट लिया फिर उन लोगों को, बाहर के अदर स्टेट वालों को। तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो डोमिसाइल अगर 5 में लागू करते हैं तो जो इस बार सितंबर माह में जो एस्टेट फॉर्म भरा जाएगा एस्टेट का, तो उसमें लोग जो अदर स्टेट वाले हैं वो एस्टेट का फॉर्म नहीं डालेंगे। भाई क्यों डालेंगे? जब उनका वहाँ पर नौकरी उनको मिलनी ही नहीं है तो क्यों डालेंगे? तो ये भाई सारी बातें हैं। और 1 कैंडिडेट और 1 रिजल्ट को लेकर के आज के दिन बीपीएससी पर इन बच्चों का धरना प्रदर्शन होगा, गुहार लगाएंगे कि भाई 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर। लेकिन ये भी मुझे लगता है जायज़ नहीं है। जायज़ एक बात है, अगर यहाँ से सीट बचती है तो इस वैकेंसी को इसी टीआरई 3 में पूरी वैकेंसी भर दी जाए और जो उसको नेक्स्ट वैकेंसी में ना जोड़ा जाए, यही बच्चों की मांग है। ये भी जायज़ ही है। तो आपको जो बातें समझ आई, जो जैसी आपकी समझदारी होगी, आप अपनी बात कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।